हैं कि जब किसी चीज़ को इसलिए खूबसूरत किया जाए, इसलिए संवारा जाए कि वो अच्छी लगे और उसके साथ हमारे दीन इस्लाम की इज्जत और शौकत बढ़े या लोग इसकी तरफ माइल हों, तो फिर इसको खर्चा नहीं कहना चाहिए, फिर जितना ज़्यादा हो उतना करना चाहिए। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये जो हमारे लोग बार बार खर्चे की बातें करते हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने वास चले थे अल्लाह ने भी आखन भी एडा खर्चा किया ये समानत है भाई, इतने ज्यादा बल्ब लगा दिए, इतने ज्यादा सितारे लगा दिए, कहीं तो झुरमट है, इन्हों का वास नहीं पिया चलता। समझ आ रही? जबकि अल्लाह फरमाता है जब किसी चीज को खूबसूरत करना हो तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि उसमें रोशनी का ज्यादा एहतमाम किया जाए। और यहीं पर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपके इल्म में होना चाहिए कि इब्तदा में जो मसाजिद थी ना, उनमें रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था इब्तदा में। और ये जब सहाबा कराम की तादाद बढ़ने लगी तो मस्जिद नबवी शरीफ में ज़रूरत पेश आई। ज़ाहिर सी बात है जो वहाँ बैठते थे कि यहाँ बैठने वालों के लिए अंधेरे में एक वहशत होती है और रोशनी के अंदर एक सुकून और उनस पैदा होता है, तो कहा रोशनी का इंतज़ाम किया जाए। तो इब्तदा में पहले आग जलाई गई तो उसका एक धुआं होता था, तो ये बड़ा एक अजीब माहौल था। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये फ़लस्तीन के रहने वाले थे, ये मस्जिद अक्सा के करीब के रहने वाले थे। ये मदीना शरीफ में आए, इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, हज़रत तमीम दारी इनका नाम था। इन्होंने जब यहाँ का माहौल देखा ना तो ज़रूरत महसूस की कि यहाँ मस्जिद नबवी में, मेरे आका की मस्जिद में लाइट का कोई अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, उस वक्त तक मक्के और मदीने में इस तरह की किंदीलें नहीं बनी थी जिनके अंदर लाइट जलाई जाती थी और लाइट होती थी, और ये फ़लस्तीन में ये चीज़ें पाई जाती थी, मस्जिद अक्सा में पाई जाती थी। वहाँ के कुर्ब जवार में लोगों ने ये ईजाद कर ली थी। अच्छा, हुआ क्या, ये हज़रत तमीम दारी ने कलमा पढ़ा, जो अहकाम सीखने थे वो सीखे। जब आप वापस गए तो आपने वापस जाने के बाद वहाँ से चंद किंदीलें खरीदी, उनके अंदर, यानी ये बड़े चराग समझ लें आप, जो लटकाए जाते थे और उनके अंदर जैतून का तेल डाल के, और जिमें पंजाबी चाहते ने वट विच रखी जाती आई तो मुड़ उन्होंने अग ला छड़ते हैं तो धुआं भी नहीं सी हुंदा ते रोशनी भी हो जाती सी। ये हज़रत तमीम दारी जब वापस गए, आपने अपना सारे मुआमलात निपटाए तो जल्दी जल्दी वहाँ से किंदीलें खरीदी, और किंदीलें खरीदने के बाद ये फिर मदीना तो ये आए और ये तकरीबन मगरिब के लगभग पहुँचे। आते इन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर वो किंदीलें लगवाईं और आपने तेल डलवा के तो उनको जलवा दिया। इतनी प्यारी रोशनी कि मदीने वाले जल्दी जल्दी मस्जिद में आए कि ये कैसी रोशनी आ रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब आके देखा तो इतना खुश हुए कि आज मस्जिद में ऐसी लाइट खूबसूरत, सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया ये किसने लगाई है? तो हज़रत तमीम दारी कहने लगे हज़रत मैंने लगाई है, हमारे इलाके में ये चीज़ें थी तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। नबी पाक ने जो जुमला बोला, कसम खुदा की कमाल हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया तमीम दारी तुमने मस्जिद को रोशन किया है, खूबसूरत किया है, नूरानी किया है। अगर मेरी बेटी कोई जिंदा होती तो मैं उसका निकाह तेरे साथ कर देता। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 मुबारक शहजादियां थीं, आपकी 3 बेटियां पहले फौत हो गई थी, हज़रत सैयदा ज़ैनब और रज़ी अल्लाह, ये जंग बदर के थोड़े दिनों के बाद ये फौत हो गई थी। इसी तरह हज़रत रुक़ैया वो भी फौत हो गई थी। हज़रत उम्मे कुलसूम भी जल्दी फौत हो गई, ये ज़्यादा देर जिंदा नहीं रही थी। एक हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया तो उसके 6 महीने बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने भी इंतकाल फरमा लिया था, और इन्हीं से नबी पाक की नस्ल चली थी। ये याद रख लीजिए, ये अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मेरे हबीब की नस्ल सैयदा खातून जन्नत की नस्ल से आगे चलेगी। ठीक है, नबी पाक की टोटल 4 बेटियां थी, तो उस वक्त तक जिंदा नहीं थी। आप फरमाने लगे अगर मेरी बेटी कोई जिंदा होती और निकाह उसका ना हुआ होता तो फरमाया मैं उसका निकाह तमीम दारी तेरे साथ कर देता कि तुमने आज हमारी मस्जिद को नूरानी कर दिया, रोशनी वाला कर दिया और आबाद कर दिया है। तो इस वास्ते आप जितने लोग मसाजिद से तावन करते हैं ना, आप ये ना समझा करें कि यह तावन आपका कोई छोटी चीज़ है। भाईजान, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपका तावन। इसलिए मस्जिद के अंदर लाइट का इंतज़ाम, पखे का इंतज़ाम, ये नमाजियों के लिए सफ़ों का इंतज़ाम, ये बाकी जो होते हैं ना, इसमें ज़रूर हिस्सा मिलाते रहा करें। और ये जो हमारा मरकज़ है इसमें तो झोली फेरने का रिवाज सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ में है, इसके अलावा यहाँ झोली नहीं फेरी जाती। आप ख़ुद ब खुद ही दीवाने दे जाते हैं और ये निज़ाम मस्जिद का चल रहा है।
लेकिन आप सुस्ती ना फरमाया करें। और अगर कहीं मस्जिद बन रही हो और आपको पता है कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा लोग हैं, तो आप जितना हो सके अपना ताउन ज़रूर शामिल कर दिया करें। मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनने वाली बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने एक चिड़िया के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसका घर भी जन्नत में बना देता है। सवाल हुआ कि चिड़िया का घोंसला तो इतना सारा होता है, चिड़ी का आलना होता है ना, एडा सारा निक्कू जिहा होता है, ये तो साडा बाल ही नहीं खलो सकता। समझ आती भैया थोड़ी बोलिए जी, कई तर्जमे करने पाते मैनू। भाई ये छोटी सी चीज़ होती है, तो इसके अंदर तो छोटा बच्चा भी नहीं खड़ा हो सकता, तो इतनी मस्जिद कौन सी है? तो इसका जवाब उलमा ने यह दिया कि अगर मस्जिद छोटी नहीं होती ना, तो बंदा छोटा सारा मस्जिद से तावन तो कर ही सकता है ना। असल बात है तावन करने की, कि अगर किसी ने आधी ईंट के बराबर, बल्कि उससे भी आधी ईंट के बराबर तावन कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी अपनी बारगाह से मायूस नहीं जाने देता। उस मस्जिद के तावन की वजह से अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना देता है। तो मस्जिद की आबादकारी में, बनावट में, सजावट में आप ज़रूर हिस्सा लिया करें। और ये मस्जिद को रोशन करने के हवाले से हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रिवायत थी जो मैंने आपको सुनाई। एक बात और सुनाऊं ताकि मज़ीद लुत्फ़ आ जाए। जब हज़रत तमीम दारी ने ये काम कर दिया, तो उसके बाद मस्जिद में एक रोशनी अच्छी हो गई, लेकिन उसके बाद मसाजिद बढ़ गई। अब ज़ाहिर सी बात, इतने कैसा इंतज़ाम होता। तो ये सबसे ज़्यादा मसाजिद को खूबसूरती और लाइटिंग में पता किसने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है? उस शख्सियत का नाम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में जब मस्जिद नबी को खुला कर दिया गया ना, तो अब जाहिर सी बात है लाइट की ज़रूरत थी। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बहुत सारी लाइट का एहतमाम किया। तो उस वक़्त पता कौन सी शख्सियत आई थी? ये गौर से, अगर ये भी कोई पढ़ना चाहे तो तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के तहत लिखा हुआ है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उस वक़्त जिस शख्सियत ने आकर खुश होकर आपको दुआ दी थी, उसका नाम हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा था। हज़रत अली जब मस्जिद में आए तो आपने देखा इतनी प्यारी मस्जिद चमक रही है रोशनी के साथ, सुभान अल्लाह। तो आपने उस वक्त कहा था, नव्वरत मसाजिदना, ए उमर तुमने हमारी मस्जिदों को नूर वाला बना दिया है। नव्वर अल्लाह कब्र का या उमर अब्न अल खत्ताब, अल्लाह तेरी कब्र को ऐसे रोशन फरमा दे जैसे तूने हमारी मस्जिदों को रोशन फरमा दिया। एक बादशाह गुजरा है, मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मामून अब्बासी उसका नाम है, यह भी तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि जब मेरी बादशाही थी तो हर महल्ले में ज़रूरत पेश आई मस्जिद बनाने की। अच्छा, मस्जिद तो मैंने बनवा दी, लेकिन उसकी ना लाइट के लिए मैं कुछ लिखने लगा कि मैं जो वजारती और सफारती मेरे पास इख्तियारात हैं, तो मैं उस कलम के साथ कुछ लिखूं। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये बिदत ना हो, कहीं बिदत वाला रौला भी है ना, नहीं तवज्जो पर लफज लिखे हुए ने। उन्हें आगे कि ये बिदत ना हो यार, मैं बस मैं कोई नवा हुक्म ना दे बमा। कहता है मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, बा ठीक है मसीता बन गई, यहाँ पे जा नमाज पढ़नी पढ़ो, नहीं पढ़नी ना पढ़ो। कहता है मैं सो गया, रात सोया तो मेरी ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा था, अच्छे कामों पर खर्च करना बिदत नहीं होता, मस्जिदों में रोशनी का आर्डर लिख।